Hello students, good morning to all. Today we will start chapter number 8, the Wali art. आपने बहुत सारी तरह की आर्ट्स देखी होंगी, उन्हीं में से एक तरह की आर्ट है वाली आर्ट। अब सब आर्ट्स के नेम्स तो हम लोग नहीं जानते हैं और ये भी हम नेम से नहीं पहचानते, लेकिन ये हमें अपने आसपास चारों तरफ देखने को मिलती है। So you may not know it by name. आप इसको नेम से नहीं जानते हैं, बट यू सी वर्ली आर्ट ऑल अराउंड यू। पर आप अपनी चारों तरफ इस आर्ट को देखते हैं। यू सी इट प्रिंटेड ऑन क्लोथ्स बाय फेमस फैशन डिजाइनर्स। आप इसको फेमस फैशन डिजाइनर्स के डिजाइन किए हुए क्लोथ्स पर देखते हैं। ऑन कुशन कवर्स एंड बेडशीट्स, कुशन कवर और बेडशीट्स पे देखते हैं। ऑन मग्स and in magazine photos of some rural schools and houses। कुछ मैगजीन्स में जो रूरल स्कूल्स और हाउसेस की फोटोज होती हैं उसमें भी इस आर्ट को बताया जाता है, इस आर्ट को दिखाया जाता है। तो वर्ली इज प्रिटी मच एवरीवेयर। वर्ली आर्ट जो है सब जगह बहुत सुंदर लगती है। This tribal art has fascinated people by its simple charm and age-old tradition। ये अपने एज ओल्ड ट्रेडिशन के कारण और अपने अट्रैक्टिवनेस के कारण सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, फैसिनेट करती है। Let us know more about this art form. So the Wali art belongs to the Wali and Malkar Koli tribes of Central India। ये जो आर्ट है सेंट्रल इंडिया के मालखर कोली ट्राइब से बिलोंग करती है। It is believed to have been born in village Wali of Maharashtra। ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र के वली विलेज से इस आर्ट का जन्म हुआ है। These paintings are mostly made by the married women of the community। और ऐसा माना जाता है कि ये पेंटिंग्स जो है यहाँ की कम्युनिटी की मैरिड वुमेन्स के द्वारा बनाई जाती है। Historians believe that the art is as old as 3000 BC। और historians का ये मानना है कि ये आर्ट जो है करीब करीब 3000 BC पुरानी है। These paintings are an important part of the culture of the Wali people। और ये पेंटिंग्स जो है यहाँ के वली पीपल के कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। As the language of the tribe did not have a script, जैसा कि यहाँ की ट्राइब की कोई लैंग्वेज नहीं थी, नॉट टू रीड एंड नॉट टू राइट, ना तो पढ़ने के लिए और न ही लिखने के लिए, तो ये अपनी ड्राइंग्स से ही इसको पास ऑन करते थे अपने ट्रेडिशंस को। तो दीज ड्राइंग्स हैव बीन यूज फॉर लॉन्ग टू रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड रखने के लिए भी इन्हीं पेंटिंग्स का यूज किया जाता था एंड पास ऑन द ट्राइबल फोल्कलोर ऑफ द नॉलेज। इट इज एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर दीज पीपल। और ये यहाँ के लोगों के लिए एक एसेंशियल फॉर्म थी अपने एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने के लिए। द पेंटिंग्स डिपिक्ट्स थीम्स क्लोज टू देयर हार्ट्स, हार्वेस्ट, hunting, fishing, dancing, nature and animals। The Wali paintings are simple two-dimensional shapes to create a range of object। और वली पीपल जो है इन पेंटिंग्स का यूज करने के लिए इन शेप्स, दो डायमेंशनल शेप, डायमेंशनल इट मीन्स फ्लैट शेप्स का यूज करते थे ऑब्जेक्ट्स की रेंज को बताने के लिए, ऑब्जेक्ट्स की रेंज को क्रिएट करने के लिए। These shapes are made by using crooked lines, dots, circles and triangles। The Wali people make these paintings on the walls of mud huts। Wali people अपनी mud huts में की वॉल पर इन पेंटिंग्स को बनाया करते थे। The figures are painted in white on a reddish brown background। The white paint is a sticky paste of rice and water। रेडिश ब्राउन कलर का बैकग्राउंड होता था, उस पे वाइट कलर से ये पेंटिंग की जाती थी और जो वो वाइट पेस्ट होता था वो राइस और वाटर से बनाया जाता था। एंड ट्री बैम्बू स्टिक्स आर यूज्ड एज पेन ब्रश। और बैम्बू स्टिक का यूज पेन ब्रश के रूप में किया जाता था।
The themes of the Worli paintings are deeply connected to the lives of people of the Worli tribe. और जो ये themes है, वो ये वर्ली पेंटिंग्स की जो themes हैं, वो किससे कनेक्टेड होती थी? डीपली कनेक्टेड होती थी यहाँ की ट्राइब से, यहाँ के लोगों से, इनकी लाइफ से. Earlier, वर्ली पीपल वर फॉरेस्ट dwellers. पुराने समय में वर्ली पीपल जो होते थे वो फॉरेस्ट dwellers हुआ करते थे. They worship nature, depended on nature for food and believed in a harmony between nature and humans. ये लोग पूरी तरह से डिपेंड होते थे नेचर पर. पूजा किसकी करते थे? नेचर की. फूड इनको कहाँ से मिलता था? नेचर से. तो इन दोनों के बीच में एक हार्मनी थी, एक सामंजस्य था आपस में. किसके बीच में? नेचर और ह्यूमंस के बीच में. द पेंटिंग शोज दीज बिलीव्स. और इनकी ये पेंटिंग्स जो है इन्हीं बिलीव्स को शो करती है. सर्कल्स आर यूज टू शो द सन एंड द मून. सर्कल का यूज जो है सन और मून बनाने के लिए, सन और मून को शो करने के लिए किया जाता था. ट्राइंगल्स आर यूज फॉर माउंटेन्स एंड हिल्स. ट्राइंगल्स का यूज जो है माउंटेन्स और हिल्स को शो करने के लिए किया जाता था. एंड स्क्वायर्स आर मेड टू रिप्रेजेंट सैक्रेड एनक्लोजर्स. और स्क्वायर्स का यूज जो है वो सैक्रेड एनक्लोजर, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय फेंस, तो उसको शो करने के लिए स्क्वायर्स का यूज किया जाता था. पीपल एंड एनिमल आर मेड बाय यूजिंग टू ट्राइंगल्स जॉइन एट द टिप. पीपल और जो एनिमल्स हैं उनको दो ट्राइंगल्स को बीच में टिप से जोड़कर उसको शो करने के लिए किया जाता था. एनिमल और पीपल्स को शो करने के लिए दोनों ट्राइंगल्स को टिप से जोड़ा जाता था. दिस बैलेंस सजेस्ट द बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस. और ये बैलेंस ही शो करता था नेचर और ह्यूमंस के बीच के बैलेंस को. द सर्कल ऑफ ह्यूमन फिगर इज मेड टू शो अ वर्ली डांस कॉल्ड तारपा डांस. और सर्कल में जो डांस है वो शो करता है किसको? वर्ली पीपल के डांस, जिसे क्या कहा जाता है? तारपा डांस. तारपा इज एन इंस्ट्रूमेंट. तारपा एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज प्लेड बाय मैन वेयर ऑल जॉइन हैंड्स एंड डांस इन द सर्कल. और वो तब बजाया जाता है आदमियों के द्वारा जब सर्कल में एक दूसरे का हाथ पकड़कर जब वो लोग डांस करते हैं, तब इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता था. दिस सर्कल इज सिंबॉलिक ऑफ द सर्कल ऑफ लाइफ. और ये सर्कल जो है सिंबॉलिक है किसका? सर्कल ऑफ लाइफ का, जीवन चक्र का. ओरिजिनली दिस आर्ट वॉज नॉट यूज्ड एज सोर्स ऑफ इनकम बाय वर्ली पीपल. पहले तो क्या होता था कि इस आर्ट को लोग अपनी अर्निंग की सोर्स के रूप में यूज़ नहीं करते थे. वो लोग इसको कहीं भी अर्निंग के लिए नहीं यूज़ करते थे. बट नाउ दे आर नो लॉन्गर एबल टू मेक अ लिविंग थ्रू नेचर अलोन. लेकिन अब आर्ट जो है वो नेचर पे ही पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते. खाली नेचर से ही वो अपनी लाइफ को नहीं चला सकते हैं. ड्यू टू द पॉपुलरिटी ऑफ दिस आर्ट the worldly people now use their art to earn an income. और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इस आर्ट की पॉपुलरिटी बढ़ती गई, तो इस आर्ट का यूज़ अब वर्ली पीपल जो है अपने इनकम सोर्स के लिए भी यूज़ करते हैं. यानी वो अपनी अर्निंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं. Also the Worli art contains in it the history of tribes on which it belongs. और इस आर्ट में जो इस ट्राइब्स की जो हिस्ट्री है जो इससे बिलोंग करती है वो सारी हमें देखने को मिलती है. बाय प्रिजर्विंग दिस आर्ट वी ऑल्सो प्रिजर्व द हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी ऑफ दीज ट्राइब्स एंड देयर पीपल. और इस आर्ट को सुरक्षित रखकर, इसको प्रिजर्व रखकर हम यहाँ के लोगों की आइडेंटिटी को सुरक्षित करते हैं. अंडरस्टैंडिंग द नीड टू पॉपुलराइज दिस आर्ट. इस आर्ट की पॉपुलरिटी को समझते हुए द ट्राइबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आदिवासी युवा सेवक संघ began efforts to start a registration process in 2011 to register Adivasis who have still preserved this art form. तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी उसने इनका रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया. कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया? 2011 में. इस यहाँ की आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए. विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हेल्प ऑफ सोशल वर्कर्स
The tribals established the Worldly Art Foundation dedicated to worldly art and this related activities. और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए और सोशल वर्कर्स की हेल्प से द ट्राइबल एस्टैब्लिश्ड, यहाँ की ट्राइब ने ये इस्टेब्लिश किया द वर्ल्डली आर्ट फाउंडेशन। वर्ल्डली आर्ट फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया, किसको डेडिकेटेड करते हुए? वर्ल्डली आर्ट और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 8।